तूफानों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं विकर सेन आज आपके सामने एक छोटी सी कहानी लेकर गया हूँ। एक बार एक भिखारी, वह रेलवे स्टेशन में रहता था और जैसे ही ट्रेनें आती थी वह उस पर ट्रेनों पर चढ़ता था और अलग अलग कोचों में जाकर के भीख मांगने लगता था। एक दिन वह भीख मांग रहा होता है और एक स्लीपर कोच में जाता है। वहाँ एक सज्जन बैठे थे जो सूट वूट टाई पहने हुए थे। वह एक बड़े आदमी से लग रहे थे। वह भिखारी जाता है उनके पास और उनसे कहता है कि सर मुझे कुछ भीख दे दीजिए। एक दो बार तो वो इग्नोर कर देते हैं, नज़रअंदाज करते हैं उस भिखारी के लिए, लेकिन बार बार वह जब मांग रहा था तब वह सर बोलते हैं कि अच्छा ये बताओ कि मैं तुम्हें भीख दूंगा, तुम मेरे लिए क्या लोगे, तुम्हारे पास क्या है, तुम मुझे क्या दे सकते हो। तब वह सोच में पड़ जाता है कि मेरे पास क्या है। वह कुछ नहीं बोलता है। वह सर उसे कुछ नहीं देते हैं और वह बाहर निकल आता है खुद से। भिखारी ये सोचता है कि वह व्यक्ति तो सही कह रहा था कि मेरे पास क्या है, मैं क्या दे सकता हूँ। तब वह सोचता रहता है और देखता है कि सामने एक पेड़ लगा हुआ था। उस पेड़ में कुछ फूल थे। वह पेड़ों से उस फूल को तोड़ता है और फूलों को तोड़ करके बैठ जाता है। जो भी उसको भीख देता वह उनके लिए फूल दे देता। जो फूल लेता था उसको भी अच्छा लगता था कि चलो इसने कुछ दिया है, मैंने उसको पैसे दिए। तो ये सिलसिला चलता रहता है और एक दिन अचानक से वो देखता है कि एक ट्रेन आ रही है और ट्रेन जैसे ही आती है रुकती है। वह देखता है कि कोच में एक वही व्यक्ति बैठे हैं जो कुछ दिनों पूर्व उसको मिले थे और जिन्होंने उनको पैसे नहीं दिए थे, जिस व्यक्ति ने कहा था कि तुम्हारे पास क्या है देने के लिए। तब वह व्यक्ति उस कोच में जाता है और अंदर बैठे हुए जजमान से बोलता कि सर मैं वही भिखारी हूँ जिससे आपने कुछ नहीं दिया था, लेकिन आज आप मुझे भीख दीजिए, मैं आपके लिए कुछ लेकर के आया हूँ। वह उस पर विश्वास करता है और उसे कुछ भीख दे देता है और जैसे ही भीख देता है वो अंदर से पोटली से फूल निकालता है और उनको दे देता है। और जैसे ही फूल निकालता है तो वह व्यक्ति खुश हो जाता है जिसने पैसे दिए। वो जजमान जो टाई लगाए हुए थे, सूट बूट पहने हुए थे, उन्होंने कहा कि आज तुम भिखारी नहीं हो, आज तुम्हें लेन देन की कला आ गई है, आज तुम व्यापारी के तौर पर एक लेन देन कर रहे हो। वह बात उस व्यक्ति के जहन में बैठ जाती है और सोचता है कि आज से मैं भिखारी नहीं, आज तो मैं व्यापारी हूँ। तो वह अपने मन ही मन सोचता है कि मैं भिखारी नहीं व्यापारी हूँ। ये बात उसके जहन में बैठ जाती है और वह जैसे ही ट्रेन से बाहर आता है और फिर कुछ दिनों के लिए गायब हो जाता है, 5-6 महीनों के लिए। और कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों के बाद एक प्लेटफॉर्म में दो लोग एक दूसरे से हाथ मिला रहे थे। दो व्यापारी, बड़े व्यापारी थे, एक दूसरे से हाथ मिला रहे थे किसी सम्मेलन में। तब जो भिखारी था तब वो उसी व्यक्ति से मिलता है जिस व्यक्ति ने उसके लिए पैसे दिए थे और उसने फूल दिया था। तब जो भिखारी था वह बोलता है कि सर मैं आपसे तीसरी बार मिल रहा हूँ, ये आपका जो मिलन है ये मेरा तीसरी बार है, मैं आपसे तीसरी बार मिल रहा हूँ। लेकिन जो व्यक्ति था वो कहता है नहीं, मैं तो पहली बार ही आपको देख रहा हूँ। उसने कहा नहीं सर, मैं आपसे तीसरी बार मिल रहा हूँ, आपसे मैं 2 बार भिखारी के तौर पर मिला था। आपने मुझे जीवन की सबसे बड़ी सीख दी है, आपने ही मुझे सिखाया था कि व्यापार क्या होता है, लेन देन क्या होता है। आज मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ, मेरा एक फूलों का बहुत बड़ा कारोबार है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि उस व्यक्ति ने अपने जीवन में जुनून पैदा किया और कुछ करके दिखाया। मैं यही कहूँगा कि इस कहानी से हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए कि हम जीवन में कभी भी पराधीन ना हो, हम स्वाधीन होने का प्रयास करें। क्योंकि किसी ने कहा है कि घुटनों के बल चलते चलते पैर खड़े हो जाते हैं, छोटे छोटे लक्ष्य एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाकर जिएं, कभी भी स्वाश्रित रहें, पराधीन ना होकर के जिएं। इस कहानी से हम यही शिक्षा लेंगे कि अपने जीवन में हम स्वयं संघर्ष करके कुछ करने का प्रयास करें, कभी भी फ्री का खाने का प्रयास न करें। यदि हम किसी से कुछ ले रहे हैं तो उसको देने का जरूर प्रयास करें, कुछ ना कुछ हम उसको